3 साल पहले सलीम को पंचायत के हुक्म से गांव छोड़ना पड़ा था। इन 3 सालों में रजिया की जिंदगी में कई बदलाव आए। उसका पति फारूक, जो विदेश में नौकरी करता था, 6 महीनों की छुट्टी लेकर गांव वापस आया और रजिया के साथ समय बिताया। लेकिन फारूक की संगत में रजिया को वह आनंद नहीं मिला जो सलीम की जवानी और उसकी नरम भाषण शैली ने दिया था। फारूक की मौजूद रातें सलीम की यादों में गुजरती। वह अकेली बैठी अपने आंतरिक दुख को सहलाती। सलीम की मजबूत बाहों, उसके आलिंगनों की गर्मी और उसकी सादगी को याद करती। लेकिन यह सब सिर्फ यादें थीं जो उसकी तरफ को और बढ़ाती। फातिमा, जो रजिया की सबसे वफादार सहेली और सहारा थी, अक्सर उसे समझाती, पुत्तो, समय सब कुछ ठीक कर देता है, तू अपने काम में मन लगा। फातिमा। गांव की जिंदगी आम वांग चल रही थी। रजिया चौधरी लाला के घर की जिम्मेदारियां संभालती, लेकिन उसके मन में सलीम की यादें सजीव थीं। उसकी जवानी अभी भी उसके शरीर में जोश भरती थी और समय समय पर उसे अजीब सिहरन महसूस होती। मेले की रौनक और जादूगर का खेल। रजिया और फातिमा मेले में पहुंची। मेला रौनक से भरा हुआ था। लोग हंसते खेलते, खाने पीने की दुकानों पर भीड़ करते और बच्चे झूलों पर चढ़ते। एक पासे एक जादूगर अपनी कलाएं दिखा रहा था। उसके आसपास बड़ी भीड़ जुड़ी हुई थी। जादूगर की चालाकियां गुड़िया को हवा में उड़ाना, टोकरी में से पंछी निकालना और अजीबोगरीब जुगते सबको हैरान कर रही थी। रजिया और फातिमा भी जादूगर का खेल देखने के लिए भीड़ में खड़ी हो गईं। रजिया का मन जादूगर पर नहीं था। उसकी आंखें खालीपन से भीड़ में घूम रही थी। सलीम की यादें उसके मन में गूंज रही थी। उसकी नरम भाषण शैली, उसके आलिंगनों की गर्मी और उसकी सादगी। फातिमा ने रजिया की हालत को समझा और उसके हाथ फड़ के मुस्कुराई। रजिया, जादू देख, कुछ तो मन लगेगा। सदीकी की अचानक मौजूदगी। एक दिन जब रजिया अपने घर के विहाड़े में काम कर रही थी, उसने देखा कि एक काले रंग का छोटे कद वाला आदमी, जिसके कपड़े मैले और कुचरे थे, उसके घर के सामने वाली गली से गुजरा। रजिया की नज़र उस पर पड़ी और उसे एकदम एहसास हो गया कि यह वही सदीकी था, मेले वाला आदमी जिसकी नज़र ने उसके मन में अजीब भावनाएं जगाई थी। रजिया के मन में एक तूफान उठा। यह सदीकी यहाँ क्या कर रहा है? क्या वह जानबूझ के मेरे घर के आसपास घेरे मारता है? उसने सोचा। उसे गुस्सा भी आया और उसके मन में एक अजीब सी उथल पुथल भी महसूस हुई। सदीकी की आंखों में वही अजीब चमक थी जो मेले में थी। उसने रजिया की तरफ चोरी चोरी देखा और नज़र नीचे कर ली। रजिया ने उसकी नज़र को महसूस किया, लेकिन उस सदीकी के गांव में मौजूदगी। शाम को जब रजिया चौधरी लाला से गलबात कर रही थी, उसे पता लगा कि पंचायत ने गांव में बने एक छोटे से कमरे को एक गरीब लकड़हारे को दे दिया था। उस लकड़हारे का नाम सदीकी था और वह नया नया गांव में आया था। चौधरी लाला ने बताया, वह बहुत गरीब आदमी है, अपना पेट चलाने के लिए लोगों के घरों में लकड़ी का काम करता है, बलन बेचता है। रजिया को यह सुन के अजीब सा महसूस हुआ। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या यह सचमुच इत्तेफाक है या सदीकी जानबूझ के मेरे नजदीक आने की कोशिश कर रहा है? उसने सोचा। उसे मेले वाली घटना अच्छी तरह याद थी। सदीकी की बेशरम नज़र और उसकी अजीब भावना। रजिया को पता था कि गांव के ज्यादातर मर्द उसके रूपरंग पर आकर्षित होते थे, उसके भारी कद और गोरा रंग हर। लेकिन रजिया ने फैसला किया कि वह इस घटना को नज़रअंदाज करेगी। उसने अपने आप को समझाया, मैं शायद बहुत सोच रही हूँ। सदीकी एक गरीब आदमी है और उसे अपनी रोजी रोटी की फिक्र होगी। मेले में उसे मेरा रूप देख के अजीब भावनाएं जागी होंगी। रजिया ने इस सोच से अपने मन को शांत करने की कोशिश की। रजिया की आंतरिक जंग। रजिया का मन और हृदय एक अजीब सी जंग में फंस गए थे। एक पासे सलीम की यादें थीं जो उसे प्यार और सम्मान की याद दिलाती थीं। दूसरे पासे सदीकी की अजीब आकर्षण था जो उसकी सुत्ती हुई भावनाओं को जगाता था। रजिया को पता था कि सदीकी सिर्फ उसके रूप के पीछे था। उसकी नज़रों में कोई प्यार या सम्मान नहीं था, सिर्फ अजीब लालसा। लेकिन उसकी नज़र और आकर्षण ने रजिया के मन। रजिया ने अपने आप को समझाने की कोशिश की, सदीकी एक गरीब आदमी है, उसे मेरे रूप की लालसा है,
लेकिन यह सब गलत है, मैं सलीम की यादों को नहीं भूल सकती, उसने सोचा। लेकिन हर बार जब सदीकी उसके सामने आता, उसके मन में अजीब उथल पुथल हो जाती। एक रात जब रजिया अपने कमरे में अकेली थी, उसने मेले वाली घटना को याद किया। सदीकी की अजीब चमक, उसकी नज़र की गर्मी और उसकी बेशर्मी ने उसके मन में भावनाएं जगाई थीं। उसने अपने आप को सहलाने की कोशिश की और अपनी भावनाओं को शांत किया। सुबह का टकराव और चौधरी लाला की हस्तक्षेप। एक सुबह जब रजिया रसोई का काम करने के लिए मेड़ बेढ़े में आई, उसे एक अचानक झटका लगा। सदीकी, वही मेले वाला काले रंग का छोटे कद वाला आदमी, उसके घर के डंगरों वाले बाड़े में सफाई कर रहा था। उसके मैले कुचले कपड़े और अजीब नजरें रजिया को तुरंत याद आ गईं। उसके मन में गुस्सा और उथल पुथल का मिश्रण महसूस हुआ। रजिया ने गुस्से से सदीकी की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? तू यहाँ क्या कर रहा है? सदीकी एकदम डर गया। उसने नजर नीची करके सिर झुका लिया और उसकी आंखों में डर और शर्म का मिश्रण था। रजिया की ऊंची आवाज सुन के उसके ससुर चौधरी लाला बाड़े के नजदीक आया। पुत्तो, क्या गल्ल है? इतनी ऊंची ऊंची क्यों बोल रही है? उसने पूछा। रजिया ने सही और नरम स्वभाव से जवाब दिया, देखो यह अजनबी आदमी हमारे घर में क्या कर रहा है। चौधरी लाला ने समझाया, रजिया, इसको मैंने ही बुलाया है। डंगरों वाले बाड़े में बहुत गंदगी हो गई थी, मुझे किसी मजदूर की जरूरत थी। सारे मजदूर खेतों में व्यस्त थे तो मैंने सदीकी को बुला लिया। यह गरीब आदमी है, अपना पेट पालने के लिए काम करता है, अल्लाह इसे रिज़्क दे। चौधरी लाला की बातें सुन के रजिया का गुस्सा शांत हो गया। उसने सदीकी की तरफ गुस्से से देखा और बिना कुछ बोले वापस अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके मन में एक अजीब सी उथल पुथल थी। सदीकी की मौजूदगी ने उसकी सुत्ती हुई भावनाओं को फिर जगाया था, लेकिन उसका गुस्सा और सलीम की यादें उसे रोक रही थी। सदीकी की नजरें और रजिया की बेचैनी। सदीकी डंगरों वाले बाड़े में सफाई का काम जारी रखता रहा, लेकिन उसकी नजरें चोरी चोरी रजिया की तरफ थीं। जब भी रजिया में बेढ़े में आती, सदीकी की आंखें उसके रूप पर अटक जाती। उसकी नजरों में वही अजीब चमक थी जो मेले में थी। रजिया को उसकी नजरों का एहसास होता और हर बार मेले वाली घटना उसकी आंखों के सामने आ जाती। शाम के 4 बजे का समय था। रजिया डंगरों को पानी पिलाने के लिए टिक्की भर रही थी। सदीकी अभी भी बाड़े में सफाई कर रहा था। अचानक उसकी और रजिया की नजरें मिली। सदीकी ने एक हाप्सपी नजर से रजिया की तरफ देखा और एक अजीब मुस्कुराहट दी। रजिया ने गुस्से से उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसके मन में एक अजीब उथल पुथल दौड़ गई। रजिया जब मेड़ बेढ़े में तुरती, उसके रूप की लचक सदीकी को प्रभावित कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे पूरा यकीन था कि रजिया एक दिन उसके आकर्षण के आगे हथियार छोड़ देगी। यह रजिया एक सुंदर औरत है और आज नहीं तो कल मेरे नजदीक आ ही जाएगी।